आपस में पड़ोसी हैं दोनों, ऐसा कोई है नहीं मैटर कि कोई बाहर का ही है। पुलिस आई नहीं टाइम पे आ जाती तो मैटर इतना बढ़ता ही नहीं। तो बस पहले इन्होंने झगड़ा कर लिया, उसके बच्चे को मारा, फिर वो शाम को काम वाम पे से आया, वो गुब्बारे उब्बारे का वो इशू बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मालूम किसी को लड़ाई कहाँ हो रही है, पूछताछ यहाँ कर रहे हो। एक के साथ आप लोग सभी लोगों को जजमेंट कर रहे हो ना, वो चीजें गलत है। जो जुल्म करे उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ये वाला टेक नहीं लगाना चाहिए आपको, हिंदू मुसलमान वाला, उसको फांसी होनी चाहिए, हम खुद चाहते हैं। हम लोग इस समय मौजूद हैं उत्तम नगर ईस्ट में, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि होली पर एक बड़ी घटना यहाँ पर हुई है, जहाँ पर एक बच्ची एक मुस्लिम महिला पर गुब्बारा फेंक देती है, जिसके बाद ये घटना इतनी बड़ी हो जाती है जिसमें तरुण नाम के युवक को मार मार कर उसकी हत्या कर दी जाती है। अभी देखिए अंदर भी चलेंगे, लोगों से बातचीत भी करेंगे। हालांकि देखिए पुलिस ने बैरिकेड्स कर रखे हैं, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी जितने लोग मौजूद हैं उन लोगों से बातचीत करने की पूरी कोशिश करी जाएगी और जाना जाएगा कि आखिरकार ये घटना कैसे हुई और जो चश्मदीद हैं उन्होंने घटना के वक्त क्या क्या देखा, ये पूरा मामला क्या है, दिल्ली पुलिस कब आई, दिल्ली पुलिस की इस मामले में क्या क्या कमी रही है, सभी लोगों से बातचीत करेंगे और अंदर चलकर पूरा माहौल जानेंगे। तनाव देखिए काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है। खबर ये भी आ रही है कि कल रात पत्थरबाजी की घटना भी ऐसी निकलकर सामने आई है। हालांकि देखिए लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पूरा मांजरा क्या है। मैम, आपकी पीछे वाली गली में जो अभी होली वाले दिन ये घटना हुई, इस पर क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आपने देखो, इन्होंने जो किया वो अच्छा नहीं किया बच्चे के लिए, ठीक है ना। अब ये सब वो कह रहे हैं कि भाई ये मुसलमानों की हिंदुओं की लड़ाई हो गई है, तो हम ये कह रहे हैं भाई जब प्यार से सलाह हो जाए तो वो हो जाए, और नहीं तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। नहीं तो फिर ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होएगी, फिर आम आदमी जो है वो पिसेगा बेचारा, और करना हो तो, और नहीं तो फिर भैया जो इन्होंने करना वो तो करेंगे ही। बड़े लोग बाग जो है, नेता वगैरह जो भी है, ठीक है, हम तो परेशान हो गए हैं। आप देख कर आए उनके घर जो विक्टिम है? हाँ, नहीं अभी तो मैं गई नहीं उनके घर, क्योंकि तबीयत ख़राब थी, तो मैं अभी घर पे ही थी, तो जाना था पर मैं अभी गई नहीं हूँ, ठीक है ना। इस बार कह रही हूँ कि भाई प्यार से जो समझता हो जाती है तो वो करो, नहीं तो फिर हाँ क्या कर सकते हैं। सर बात तो करिए सर, थोड़ा सा घटना तो पता होगा सर आपको। सर अभी जो हाल ही में घटना हुई उसके बारे में कुछ बात करेंगे? क्या माहौल तो आपको मालूम पता ही होगा क्या है। बस एक आपसी विवाद था थोड़ा बहुत, दिन में रात की बात है, 11 बजे घटना हुई थी। और आपस में पड़ोसी हैं दोनों, ऐसा कोई है नहीं मैटर कि कोई बाहर का ही है। पड़ोसी थे, आपस में पड़ोसी थे। और बच्चा जहाँ हम सब तो रात में घर में सो रहे थे, अब बच्चे होते हैं, कहने में सुनने में आ रहा है कि उनके चाचा था वो आ रहे थे, तो छोटी बच्ची थी तो बलून से खेल रही होगी। अब जाने बलून पड़ा नहीं पड़ा, जो भी थे, गाली गलौज होने लग गई। आपस में पड़ोसी तो देता ही है कि भाई बच्चे संभाले जो कर ले। हाँ, तो उन्होंने अब कि माफ़ वाफ करा, पर ऐसा ना आजकल के बच्चे हैं, गाली गलौज करने लग जाते हैं। तो उसी में बात बढ़ते बढ़ते इतनी बात बढ़ गई कि मार पिटाई पे बात हो गई। और जब मार पिटाई पे बात हो गई तो बस उसके बाद तो लड़ते लड़ते सब थक गए। पुलिस को कॉल किया होगा, पुलिस आई नहीं टाइम पे आ जाती तो मैटर इतना बढ़ता ही नहीं। और फिर सब अपने अपने हॉस्पिटल चले गए। बाद में पता चला कि किसी को ज़्यादा गहरी चोट लग गई, सुबह पता चला कि किसी की डेथ हो गई है। अब फिर वो मैटर थोड़ा अलग ही हो गया, फिर तो मैटर पूरा चेंज ही हो गया। अब दो पड़ोसी की लड़ाई में पूरे मोहल्ले की वैसी हो गई। तो ये मोहल्ला दो फाड़ में बट गया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है पूरा मोहल्ला बटा है। बस वो कुछ परिवार के लोग हैं, 4-5 घर हैं उनके, तो उसी पे है आक्रोश पब्लिक का। हम लोग भी हैं, आक्रोश तो देखो जाहिर सी बात है, होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़ाई होती है, थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई, ये नहीं कि पूरा जो है मतलब इस लेवल तक लड़ाई हो जाए। कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी तो इसमें बहुत साफ झलकती है कि तो हल्का फुल्का लड़ाई होती तो प्रशासन को आना चाहिए। प्रशासन नहीं आया था? अब पुलिस वुलिस आई होगी, लेट आई। मेरे सामने तो गवाही ली गई थी दोनों पक्षों की। जब गवाही हो रही थी तो पक्ष एक दूसरे को गवाही दे रहे थे। उसके बाद तो ये घटनाक्रम तो दिन में चेंज हो गया। 11 बजे उस बच्चे की डेथ हो गई। हाँ, पुलिस आई थी तो उनकी रिपोर्ट तो रात को लिख के ले गई थी मेरे सामने। वो हम घर भी वहीं पे ही है। डेथ कितनी देर बाद हो गई थी आपको? डेथ का तो एग्जैक्ट रिपोर्ट तो पुलिस ही बताएगी, है ना। वो तो हम लोग मोहल्ले के लोग हैं, तो जब आई इधर जब कॉल थोड़ा साइड हो जाइए, साइड हो। जब सुबह पता चला कि ऐसा है कि उसके अरुण की जो है सो डेथ हो गई है, तो उसके बाद फिर परिवारजन ने सब गली मोहल्ले के सब लोग भी इकट्ठा हो गए भाई जो है। फिर वो लोग जो है सो अपना घर छोड़ के भाग गए।
अब रहे तो कोई बात हो, है नहीं, अब सब भाग अभी तक किसी को गिरफ्तार वगैरह किया पुलिस ने कुछ? नहीं है इसमें। सुनने में तो है, बात हुई थी तो कम से कम 4-5 लोगों को गिरफ्तार किया है जो उसमें थे मेन। बाकी हाँ दिखाया नहीं है। हाँ, पब्लिक ने बोला कि वीडियो कॉल पे दिखा दो या फोटो दिखा दो किस किस को पकड़ा है, तो पुलिस वाले ने जो है सो दिखाया नहीं है। ऐसे ही सुनने में आया, दिखाया नहीं दिखाया। लेकिन देखो पुलिस भी अपनी लेवल पे कार्रवाई कर रही है, प्रशासन। अब देखो, आप देखो कितना कर्फ्यू जैसा माहौल हो रखा है, बिल्कुल माहौल तो ख़राब है ही। ऐसा होना नहीं चाहिए था, है ना। छोटी सी विवाद है, कोई बहुत बड़ा विवाद है नहीं। दोनों पक्षों को अगर प्यार मोहब्बत से कर लेते, हाँ, तो होली का त्यौहार था, मुस्लिम पक्ष को भी समझना चाहिए। देखो मैं भी मुसलमान ही हूँ, ऐसी बात नहीं है। अगर होली का रंग पड़ भी जाता है तो अच्छी बात है यार, त्यौहार है, हम आप में खुश, अब हम में खुश, है ना। होली तो हर कलर तो सबको प्यार है। बच्चे से कलर गिर जाए। बच्चा है, कोई बड़ा भी हो तो समझ में आता है, कलर तो सबको प्यार है। छोटा सा बच्चा है, कलर तो सबको अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं कि होली बेकार है, होली तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोग भी खेलते हैं, ऑफिस में खेलते हैं, बाहर खेलते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं, तो है ना। हाँ, तो ये ऐसा माहौल होना नहीं चाहिए था। ये वैसे भी सुनने में आ रहा है कि देखिए ये लोग भी राजस्थानी है, देखा जाए तो दोनों पक्ष खटीक समाज के लोग राजस्थानी है। जो मुस्लिम पक्ष है वो भी राजस्थानी है, जो हिंदू पक्ष है वो भी राजस्थानी है, सेम गांव है। इनका कोई आपसी विवाद? राइट, इनका कुछ पहले भी हुआ होगा आपसी बात। पड़ोसी है तो जाहिर सी बात है, देखो आपस में लड़ाई होती है ना, होती है। किसी बात पे पानी गिर गया, ये गिर गया, वो गिर गया, तो वो कहीं ना कहीं मन में तो तनाव या मन में वो क्लेश रहता ही है। तो अब ऐसी बात हो जाती है तो उसमें निकाल लेते हैं। ये है कि क्या नाम है सर आपका? हरीश कुमार। सर ये घटना हुई आपके पीछे वाली गली में हुई है, क्या कुछ कहेंगे इस पर, क्योंकि घटना काफ़ी ज़्यादा गंभीर है? गंभीर के सर ये ऐसा है, सबको मिलजुल के रहना चाहिए था, लेकिन जो हुआ गलत हुआ ये। लेकिन छोटे बच्चे ने किसी गुब्बारा पानी गिर गया तो कोई दिक्कत थोड़ा थी इसमें। कोई बड़ा मारता जब तो कोई दिक्कत थी, तो इनको छोटे बच्चे से बोलबाल होना चाहिए। और जो लड़का तरुण मरा है जो, उसको पता भी नहीं है, उसको बेचारे को उसको तो पता भी नहीं हुई कैसे क्या बात हुई। वो आया रात को, पीछे सरिये से उन्होंने मारा इन लोगों ने। मतलब बहुत बुरी मौत दी गई है सिर्फ एक कलर की गलती। मरने उसको बेचारा बेहोश होने के बाद वही टे मारे, पत्थर मारे हैं, बताओ उसके ऊपर। ऐसा नहीं होना। प्रशासन नहीं आया तब किसी ने फ़ोन वगैरह किया? कोई नहीं, पुलिस वगैरह कोई नहीं थी उस टाइम वहाँ पर। आपको लगता है अगर पुलिस मौके पर आ जाती तो तरुण की जान बच सकती थी वो। अब भी जो पुलिस है यहाँ घूम रही है जो, ये हमारे तुम्हारे लिए नहीं है, ये उनके लिए बैठी है। वैसे भी संवेदनशील इलाका इसको माना जाता है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सभी यहाँ पर रहते हैं और बराबर में चौकी भी है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता आने में। चौकी पे तो यहाँ रहता ही नहीं कोई, यहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ पर होता तो जब भी इतनी बात नहीं हो सकती थी यहाँ पर। पुलिस की एक बड़ी कमी इसमें मानते हैं। पुलिस की क्या, पूरी दिल्ली पुलिस है ही बेकार पुलिस है, रहने वाले हैं सारे बेकार है। ये तो किसी आगे नहीं जाने दे रहे हैं, बैरिकेड्स कर दिए गए हैं, कह रहे हैं इधर ही आप बात करिए जिससे करनी है। हाँ, हमारा भी घर उधर ही है, तो बैरिकेड हम तो इधर आ गए थे अपना बच्चे को लेकर के, क्योंकि रात को आगजनी ज़्यादा हो गई। तो ऐसे में माहौल ठीक नहीं है, फिर क्या फ़ायदा ऐसे में रहो, ये था। सर घटना पर क्या कुछ कहेंगे? सर बात तो करिए। ये लोग बात नहीं करेंगे, इनकी गलती है ना, इसलिए। सर तो कर रहे हैं, सर भी मुस्लिम है, लेकिन है कई लोग नहीं कर रहे हैं, बात ही नहीं करते, उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन अब ये देखो हमारा मस्जिद है, मस्जिद हम भी माथा टेक के जाते हैं वहाँ पर। हाँ, हिंदू हैं, हम पंजाबी हैं, जब भी हम मस्जिद में माथा टेक के जाते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे अभी जो घटना हुई हाल ही में? भाई साहब हम थोड़ा बाहर से हैं, अभी आए हैं। आपको पता नहीं है? नहीं। सर क्या कुछ कहेंगे जो घटना हुई है अभी पीछे गली में? मैंने तो जो भी देखा अपना इंस्टा पे देखा है, जैसे भाई का चल रहा है कि जस्टिस फॉर तरुण भाई, जो भी है बहुत गलत हुआ है भाई के साथ। क्योंकि देखो होली तो सब जगह मनाते हैं, अगर किसी के ऊपर गुब्बारे की छींट लगी तो क्या होगा, पानी तो और कोई बम थोड़ी है, इतने में लगी तो भाई मेरे हिसाब से बहुत गलत हुआ भाई के साथ। बाकी अपने भाई भी भाई के सर साथ क्या कुछ कहेंगे जो घटना हुई? सर मैं तो यहीं रहता हूँ, यहाँ की ना जो पब्लिक है ना, जो 80% मुसलमान है, वो सपोर्ट नहीं करते हिंदुओं की, कुल मिला के बात है। इसलिए कल ये हादसा हुआ है। वो चाहते तो मारते नहीं, 40 लोग आके मारे एक बंदे को, वो भी एक मामूली सी 6 साल की बच्ची थी, 6 साल की बच्ची थी। गलती से गुब्बारा ज़मीन पे गिर गया, अगर उस लेडीज से कलर गिर भी गया तो कोई इतनी बड़ी आफत थोड़ी ना है। लोग तो आप यहीं पर रहते हैं? हाँ, मैं सामने काली बस्ती पर रहता हूँ। मतलब आप आते जाते रहते हैं? तो घटना उसी दिन पता लग गई थी, बाद में पता? घटना तो शाम को पता चली है। शाम में पता लगा। तो शाम को क्या नाम है आपका? ये बताएगा क्यों ये ऐसे हंसेंगे? इतनी गंभीर सिचुएशन है, हंसने। सर क्या नाम है आपका? सर घटना तो पता होगी, नाम मत बताइए। क्या पता भाई, मेरे को नहीं पता इस बारे में कुछ भी। सर पूरे दिल्ली को पता है, आप कह रहे हैं आपको नहीं पता? मतलब मैं समझ, दिल्ली नहीं, सिर्फ दिल्ली नहीं, यूपी कहीं भी चले जाए पूरे देश को पता है कि गलती से एक गुब्बारा लग गया रंग का, उसमें
वही आप वहाँ जाके पता करो ना यार। हम वहाँ जाने नहीं दे रहे ना पुलिस वाले। अब नहीं जाने दे रहे ना, जब से तो आप लोगों ने वीडियो बना के दिखा के काम। वीडियो तो दिखाना पड़ेगा ना जब सिचुएशन ऐसी हो रही तो है। एक तरफा क्यों दिखा रहे हो? आप दूसरे पक्ष रखिए आप। हम क्या, हमें जाने ही नहीं दिया वहाँ? तो आप बताइए ना, आपने बोला एक तरफा क्यों दिखा रहे हो, दूसरा पक्ष आप बता दीजिए। अरे भाई घटना कुछ नहीं है, ऐसे मामला हो रखा था। वो 10:30 बजे की बात है, मेरी दुकान भी वही आगे। तो बस पहले इन्होंने झगड़ा कर लिया, उसके बच्चे को मारा, फिर वो शाम को काम पे था, वो गुब्बारे का वो इशू बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ इनका। इनकी आपसी रंजिश है पहले से? आपसी कोई रंजिश नहीं है, ऐसा कोई मैटर नहीं है, बस ऐसी। लेकिन फिर भी जैसे हमें क्या पता, इतने जितने बात हुए बस बात खत्म हो गई। किसी को क्या पता? अब इन्हें घुसने नहीं दे रहे वहाँ। अब ये यहाँ पर मोहल्लों के अंदर आके ऐसे काम कर रहे हैं। लड़ाई हुई है उस मोहल्ले में, पूछताछ यहाँ कर रहे हो, कहाँ है? 15 गली पीछे है, वहाँ जाके पूछो। सर इसमें तो पूरी दिल्ली से पूछा जा सकता है। क्या मालूम यार, क्या मालूम किसी को? लड़ाई कहाँ हो रही है, पूछताछ यहाँ कर रहे हो। पता सबको है, बताना कोई नहीं चाह रहा। क्या बताना नहीं चाह रहे? आप बता दोगे बिंदापुर में क्या हो रहा है? सर इतना दूर का थोड़ी बता दूंगा, अभी आप बात करिए। सी ब्लॉक में क्या हो रहा है बता दो। अरे सर जब सिचुएशन सोशल मीडिया क्या हो रहा है, सी ब्लॉक वालों को क्या? पर ये खबर वायरल है ना सर, थोड़ा तो दिमाग का इस्तेमाल करो। सर क्या बात कर रहे हैं? करो यार, खबर वायरल है, आप कैसी बात कर रहे हैं? भैया वहाँ झगड़ा हुआ है, वहाँ पता करो, यहाँ थोड़ी ना वायरल है। चेक करो, मतलब रियलिटी चेक करनी तो वहाँ के पड़ोसी से पूछो। जब वहाँ जाने नहीं दे रहे पुलिस वाले, वो बोल रहे हैं आप बात करिए। ये मैटर हो सकता है कि जो जिस गली में लड़ाई हुई उस गली के लोगों से पूछो, वो ज़्यादा फैक्ट बता पाएंगे एग्जैक्ट हुआ क्या है ना, ये बात है। बिल्कुल देखिए, और करने को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर लोग घबरा भी रहे हैं और बात कर भी नहीं रहे। आगे जैसे हम गए थे, आपने देखा बैरिकेड्स हैं उधर। मैं कहूँगा अपने कैमरे मैन से एक बार जूम करके दिखा दें। पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है और पूरा बैरिकेड कर दिया गया है। RAF भी यहाँ पर है जो फोर्स होती है, और प्रशासन ने, दिल्ली पुलिस पूरी तरह से चौकसा इंतज़ाम उनने कर रखे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जैसे लोगों ने बताया, कि अगर बराबर में पुलिस चौकी है, अगर तुरंत कोई पुलिस वाला आ जाता तो शायद उस समय पर तरुण की जान बच सकती थी। हालांकि देखिए इस पूरी घटना की क्या हकीकत है, क्या मामला है, कोई इसे आपसी रंजिश बता रहा है, कोई इसे सिर्फ गलती से कलर गिर गया, गुब्बारा गिर गया पानी का, उसकी गलती बता रहा है, कोई इसे कोई अलग मामला बता रहे हैं। लेकिन इस मामले की तह तक जाने के लिए दिल्ली पुलिस को पूरी जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए उस दिन चूक हुई है दिल्ली पुलिस से। अगर मौके पर दिल्ली पुलिस पूछ जाती तो शायद तरुण की उस दिन जान ना जाती। फिलहाल और भी इस मामले में जितना अपडेट होगा मैं आपके साथ जुड़ूंगा और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। मैम क्या कुछ कहेंगे, जो घटना अभी हाल ही में हुई है, अंदर में घूम कर आया? मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगी, मैं इतना कहूँगी जिसने गलत करा है, वो चाहे हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उसको संविधान के तरीके से सजा मिलनी ही चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं धर्म वरम का कुछ भी वो एक्शन नहीं होता है। मैं भी मुसलमान हूँ, मैंने भी होली खेला है। ऐसा नहीं है कि मैंने होली नहीं खेला, मेरे बच्चों ने होली नहीं खेला है, मेरे पास भी वीडियोस है, मैंने भी होली खेल रखा है। ऐसा नहीं है कुछ भी। एक के साथ आप लोग सभी लोगों को जजमेंट कर रहे हो ना, वो चीज़ें गलत है। अब आप उस चीज़ की बात करोगे, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, बहुत सारी वीडियोस आई है, बहुत सारी फ़ोटोज़ आई है, क्या कर रही है उससे मीडिया क्या कर रही है? अगर आप बताओ, लड़की अगर रात को जा रही है तो अगर किसी को छेड़ना होगा वो जात पूछ के छेड़ेगा? जात पूछ के तो नहीं छेड़ता है ना। तो हर चीज़ों पे एक्शन लेनी चाहिए सभी को। जुल्म देखना चाहिए, जो जुल्म करे उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करे, उसमें जात को बाहरी बना के नहीं करना चाहिए। जो जुल्म करे उसके पूरा सर्वनाश करना चाहिए। ये घटना जिस तरह से मैं अंदर मुसलमानों से भी मैंने बात करी, वो ये बोल रहे हैं कि मीडिया सिर्फ एक पक्ष को दिखा रही है, गलती इसमें हिंदू पक्ष की भी बता। नहीं, गलती जो भी करे वो उसको झेलना चाहिए। जो सामने आगे पीछे खड़े होंगे वो उनको ज़्यादा बेस्ट तरीके से पता होगा। लेकिन हम तो इतना चाहते, हम लोग इतना कहेंगे कि जो गलत है उसको गलत ही कहा जाएगा, सही नहीं कहा जाएगा। बट ये हिंदू मुसलमान करके जो बातें आ रही है ना, ये गलत आ रही है। सर क्या बात यही है, जो इन्होंने टैग लगा रखा है ना, ये हिंदू मुसलमान का टैग लगा दिया, ये टैग नहीं लगाना चाहिए इनको। देखो मैं मुसलमान हूँ, मैं ये नहीं कह रहा भाई इन मुसलमान के साथ हो, ये गलत हुआ, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जो चीज़ हुआ आपको ये नहीं कहना चाहिए मैं जिनमें घुस के मारो या ये करो, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इनको करना चाहिए, उसको पकड़ के हम खुद चाहते हैं हमारी आंखों के सामने उसको फांसी होए। हम भी चाहते हैं जो उन्होंने भाई बिल्कुल गलत करा, भाई अगले का बच्चा मरा है भाई, वो तो खुंदक में है, जाहिर सी बात है। पर ये वाला टैग नहीं लगाना चाहिए आपको हिंदू मुसलमान वाला, सबसे बड़ी बात यही आती है।
बहुत गलत किया है। वो हिंदू मुसलमान सोच के नहीं किया, उसने गलत किया है तो गलत किया है। सर जिस तरह से अभी अंदर भी हम बात कर आए और वहाँ पर भी मुसलमान थे काफ़ी सारे, वो ये बोल रहे हैं कि मीडिया एक पक्ष को दिखा रहा है, दूसरा पक्ष इस मामले में क्या हो सकता है? दूसरा पक्ष तो फिलहाल यहाँ से गया हुआ है, यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा उनकी तरफ का, तो उनकी तरफ का फिलहाल है नहीं है। जो जिसकी तरफ का लड़का मरा है तो उनके सारे लोग बाग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनकी तरफ का तो यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा है। कल जो घटना हुई, कल जो घटना हुई थी सर, कल जो घटना हुई थी जिस तरह से उनके मकान पर चढ़ गए थे कुछ कार्यकर्ता बता रहे बजरंग दल के आकर, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई थी, उस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या बजरंग दल का इस मामले में आकर इंटरफेयर करना सही मानते हैं? गलत है, ये तो सब बात उठाई जा रही है, नहीं तो कुछ नहीं है। ऐसा तो हमने कुछ नहीं देखा, बट ये उल्टे सीधे नारे भी लगाए जा रहे हैं। तो फिर वही वाली बात है, तो कोई पूरा मुसलमानी एरिया है यहाँ, ठीक है ना, यहाँ उल्टे सीधे नारे लगाए जा रहे हैं, बोला जा रहा है, तो ये चीज़ गलत होती है भाई। जाहिर सी बात है, आप हिंदू धर्म, हिंदू भाई हो, अपने भाई हो, हम नहीं चाहते तुम्हारे ऊपर भी कोई बात उठे या हिंदू मुसलमान भाई के ऊपर कोई बात उठे। इससे क्या होता है, हिंदू मुसलमान वाली बात होती है। अब ये पूरा मुसलमानी एरिया है, आप दूसरी जगह से आके उठ के यहाँ नारे लगा रहे हो, बोल रहा जा रहा है, मस्जिद के अंदर घुस के इनको निकलवाओ, ये बात गलत है बिल्कुल, ये नहीं होनी चाहिए। देखो इससे क्या है, मुसलमान भाई भी आग उठेगा तो क्या होगा, दंगे फसाद होंगे, और ये नहीं होनी चाहिए। इंसाफ यही है, बोल रहे हैं मेरी बात, इंसाफ यही है। वहाँ से लड़का जो भागा हुआ है, पुलिस प्रशासन को बोला जाए कुछ भी करके 5 दिन 2 दिन 3 दिन उसको पकड़ के लाओ, और हमारे सामने उसने फांसी चढ़ानी चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए। हम खुद चाहते हैं भाई लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। नहीं देखो अब तुम बात उठा रहे हो, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ इससे तो मसला और फसाद खड़े ही होएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। तुम यहाँ खड़े होके भाई वो बोलो यहाँ रहना पड़ेगा तो जय श्री राम कहना पड़ेगा, ये तो सारी बातें गलत हैं, ये सेव होनी नहीं चाहिए। नहीं आप जबरदस्ती किसी से भाई जय श्री राम मुसलमान को पकड़ के बुलवा लो, ये कौन सी बात हो जाएगी, तुम्हारी मर्दान की तो है नहीं भाई, इससे तो वही वाली बात। ये तो कोई मामला ही नहीं है, मामला इसमें सारा ये है कि एक हिंदू युवक को मार दिया गया आकर घर में घुसकर। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हर कोई इसी बात को कह रहा है, बिल्कुल गलत है। मसला यही होना चाहिए, उसको पकड़ा जाए, कुछ भी है, कहीं भी गया हुआ है वो, पुलिस प्रशासन को किया जाए यहाँ से भाई उसको हमारे हवाले करो, या हम उनको तुम फांसी दो, उनको सजा ही होनी चाहिए। सर कुछ मुसलमान ये तर्क दे रहे हैं कि इस्लाम में जो रंग होता है वो हराम होता है जी, अगर गलती से गिर जाए तब भी। मेरी बात अब मैं बताता हूँ इसकी बात क्या है। अब आपको पता है, वीडियो में देखा आपने, हम लोगों ने वीडियो में देखा, आप किसी भाई ने अपनी आंखों के सामने देखा, उसके ऊपर रंग डाला, ये क्या हुआ है? जहाँ तक हमें पता है, ये बताया 6 साल की बच्ची ने ऊपर से गुब्बारा मारा है और नीचे गिर के वो फूटा, उसके ऊपर कलर गिरा है। सुना मेरी बात भाई, कोई बंदा किसी को रंग पे गिरने के ऊपर मर्डर नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात ये होती है, 2 बूंद 3 बूंद किसी के ऊपर गिर जाए वो किसी का मर्डर नहीं मार सकता। वो लड़कों की बात बीच में होती है, कौन सी बात क्या है, पुरानी बात, उन्होंने क्या पता है होली त्योहार के टाइम पे खुंदस निकाली। ये लोग एक ही गांव के रहने वाले हैं राजस्थान। न्यू नहीं बेरा भाई, हमने अंदर लोगों से बात करी तो लोगों का हमने यूँ पता है वो एक ही गली के रहने वाले हैं, ज़्यादातर एक ही गली में रहते हैं, आमने सामने है। वही वाली बात है भाई, कौन सी कब की लड़ाई हो रही होगी, कब की लड़ाई नहीं हो रही होगी। अब उन्होंने ये खुंदस निकालनी थी, वो निकाल ली, नहीं तो 2-4 बूंद गिरने में भाई साहब कोई बंदे का मर्डर नहीं मार सकता, जिसमें वो 5-6 बंदे घर में घुस के मार रहे हैं उस बंदे। आपसी रंजिश मानते हैं? आपसी रंजिश है कोई पुरानी? वो जाहिर सी बात है यार, घर वालों को नहीं पता मेरा लड़का किससे भिड़का आ रहा है, ना लड़की वालों को पता, ना लड़के वालों, किसी को नहीं पता कौन भिड़का आ रहा है, क्या हो रहा है। अब वही वाली बात है, बंदा मर गया, ये बिल्कुल गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। अब घर वालों को तो ये पता भाई हमारा लड़का मारा गया है, जबरदस्ती रंग डालने के ऊपर, ये बिल्कुल गलत है। अब वही वाली बात है, तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा, पर सारी बात की बात एक बात आती है, मुसलमानों उस लड़के ने गलत किया तो गलत किया, उसको फांसी या सज़ा, उसको सजाए मौत होनी चाहिए। और भी देखिए जिस तरह से माहौल, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और तनाव पूर्ण माहौल यहाँ पर दिख रहा है। सर क्या कुछ कहेंगे जो घटना हुई? माहौल तो अभी ठंडा भाई, यहाँ का माहौल का कल भी आए हुए थे, आज भी आए हुए हैं, आज का माहौल बहुत ठंडा है, कल से ज़्यादा कल बहुत वो था जी। बिल्कुल देखिए, और भी सर क्या कुछ कहेंगे, घटना हुई इस पर, अंदर एक हिंदू युवक को मार दिया गया। हम कुछ नहीं कह सकते भाई, आजकल तो गर्म खून है सबका, गर्म खून है सबका, कोई बर्दाश्त नहीं है किसी को, भाईचारा नहीं है। अब भाईचारा नहीं है, भाईचारा नहीं है पहले वाला। लेकिन एक रंग अगर लग जाए, उस पर मार दिया जाए तो कैसे काम चलेगा देश के अंदर? ये फटाफट मौका देखते हैं, वैसे तो मौका मिलता नहीं है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर जिस तरह से, और देखिए प्रशासन यहाँ से हटा भी रहा है लोगों को, लेकिन और भी हैं जो बात करेंगे हम यहाँ पर लोगों से। सर क्या कुछ कहेंगे जो घटना अंदर हुई अभी होली वाले दिन? बस यही कि हम उसको सपोर्ट करने आए हैं कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, बस यही हम उसके लिए। मुसलमान ये पक्ष रख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का एंगल इसे मत दो,
मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ तो मुझे यहाँ का नहीं पता है, बट इतना पता है कि हाँ एक मुस्लिम परिवार द्वारा हिंदू को मार दिया गया, तो उसके सपोर्ट में हम यहाँ पे आए हैं। सपोर्ट में आए। देखिए सपोर्ट में लोग आ रखे हैं और लगातार ये मांग करी जा रही है कि जस्टिस फॉर तरुण। और अभी अंदर भी हम बात कर आए और भारी भीड़ आप ये मेट्रो स्टेशन पर देख सकते हैं। ये उत्तम नगर का मेट्रो स्टेशन है, उत्तम नगर ईस्ट का, और इसी के बाहर कल भी इसी तरह का देखिए जमावड़ा लगा हुआ था, लोग लगातार इकट्ठे हुए थे और बैरिकेड्स कर रखे हैं, प्रशासन अंदर नहीं जाने दे रहा है। लेकिन जो भी लोग यहाँ पर हैं लोगों से बात कर रहे हैं और लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि आखिरकार कोई रंग गिरने के पीछे किसी भी व्यक्ति को मौत की घाट कैसे उतार सकता है, सबसे बड़ा सवाल ये यहाँ पर खड़ा होता है। फिलहाल इस मामले में जो भी देखिए अपडेट आएगा हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15। मैं हूँ आपके साथ तनुज दीक्षित, कैमरामैन ऋतिक चौहान के साथ।